पुनः एक बार फिर से कक्षा 10 त्रिकोणमिति भाग 4 का फॉर्मूला लेकर आपके सामने आए हैं। आज पार्ट 4 फॉर्मूला आपको सीखना है। वीडियो को अधिक से अधिक बार देखना है ताकि सूत्र याद हो जाए और आप लोग सवालों में आसानी से लगा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज सूत्रों से। आज सूत्र हमें साइन कॉज के रूप में पढ़ना है। उल्टे सूत्र भी है कुछ, वो भी आपको लिखना है, याद करना है। किस प्रकार से है देखिए। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लगभग ये समझिए कि 75% सवालों में इसका प्रयोग होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता बराबर बटे का निशान साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर कहीं पर आपको टेन थीटा लिखा दिखाई दे, क्या लिखा दिखाई दे? टेन थीटा, तो इसकी जगह पर आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हो। अगर आपको आवश्यकता है टेन में बदलने की तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को आप टेन थीटा लिख सकते हैं। यानी कि स्थिति के अनुसार काम करेंगे। कैसा करेंगे? स्थिति के अनुसार, जहां पर जैसा सवाल परिवर्तित हो रहा हो उसी प्रकार से सूत्रों का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे को ऐसा लिखेंगे, नहीं। अगर ऐसे की जरूरत है कि साइन कॉस को टेन में बनाना है तो इसको साइन बटे कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता है साइन कॉस में परिवर्तित करने की तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसी का एक उल्टा होता कॉट थीटा बराबर बटे का निशान, कॉट थीटा बराबर बटे का निशान। तो कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा होता, टेन थीटा का उल्टा है, तो कॉज आपका ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सूत्र आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर कहीं पर कॉट थीटा लिखा दिखाई दे और हमें सवाल में साइन कॉज में परिवर्तित करना हो तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पर साइन कॉज में दिया है और कॉट चाहिए हमें तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। यानी कि स्थिति के अनुसार परिवर्तित करते हैं, सूत्रों को लगाते हैं। इसके बाद अगर कहीं पर दिखाई दे कोसेक थीटा, जी उल्टा है, किसका है? साइन का। कोसेक थीटा दिखाई दे तो कोसेक थीटा की जगह पर हम लगाते हैं 1 बटे साइन थीटा। कोसेक थीटा की जगह पर लगाते हैं 1 बटे साइन थीटा। क्या लगाते हैं? 1 बटे साइन थीटा। इसके बाद सेक थीटा अगर लिखा दिखाई दे, सेक थीटा अगर लिखा दिखाई दे तो सेक थीटा को आप 1 बटे कॉज थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा को लिखते हैं 1 बटे कॉस थीटा। इसके बाद कॉट थीटा का एक फॉर्मूला और होता कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा को एक और बना सकते हैं फॉर्मूला, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 बटे टेन थीटा। तो ये नहीं कहना कि सर कंफ्यूजन में आ गए, ये लगाएं कि जैसी स्थिति होगी क्वेश्चन में वैसी विवेचना करेंगे, वैसे सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। जे हमें तब पता चलेगा जब हम क्वेश्चनों को बार बार करेंगे, हमारी प्रैक्टिस अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में हम फिर फॉर्मूलों का सही चुनाव कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है सूत्रों वो प्रैक्टिस पर। सूत्र लगाना
आपको पता चलेगा जब आप सवाल को बार बार करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको सूत्र सही पहचान कर लगा पाएंगे और लगाना सीख जाएंगे आप। इसके बाद ध्यान रखना, जैसे कि कहीं पर लिखा है कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। कॉसेक साइन ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं और सीधा और उल्टे का जब गुणा किया जाए तो इनका गुणनफल एक होता है। कितना होता है? एक। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर एक होता है। यानी कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो तो इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। अगर 1 की जगह पर हमें ऐसी आवश्यकता हो तो इसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, यहां पर अगर कहीं पर लिखा हो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा लिखा हो तो इसकी जगह पर भी हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा और सीधा, जब उल्टा और सीधा स्वयं दिया हो और स्वयं का उल्टा इन दोनों का गुणा हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन में इसका मान भी 1 लिख सकते हैं, होता है। इसके बाद अगला फॉर्मूला सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा होता सेक, से उल्टे और सीधे का गुणनफल हमेशा 1 होता है। 3 फॉर्मूले आपके ये हो गए। इन सूत्रों के अलावा अब हमें वर्ग वाले सूत्र पढ़ना है। कौन से पढ़ना है? वर्ग वाले। अब हम वर्ग वाले सूत्र पढ़ेंगे, किस किस में कैसा संबंध होता है, उन संबंधों को लिखेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। जैसे कि पहला फॉर्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा बीच में प्लस का निशान लगा, कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इतने को इसको हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। अगर हमें कहीं पर आवश्यकता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कहीं पर ऐसी आवश्यकता है कि 1 लिखा और साइन कॉस में चाहिए तो 1 बराबर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस सूत्र से हमारे 2 सूत्रों का और निर्माण होगा। कितने सूत्रों का होगा? 2। कौन कौन से हैं वो? अगर हमें साइन का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका पक्षांतर कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? पक्षांतर। इसका हम पक्षांतर करेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, अगर कहीं पर आपका 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा लिखा तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हमेशा ध्यान रखना, त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन होता है उसे बड़े से छोटा किया जाता है। प्रयास किया करो कि जहां पर बड़ा लिखा हो तो बड़े को छोटा करो। कभी 1-2 क्वेश्चनों में ऐसा हो जाता है कि छोटे को बड़ा लिखना पड़ता, वैसे ऐसा बहुत कम जगह पे मिलता है। लेकिन हमेशा प्रयास ये होता है, नियम होता है कि अगर सूत्र बड़ा हो तो बड़े से छोटा लिखते हैं। बड़े से कैसा लिखते? छोटा। अगर कहीं पर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि हमें कॉज का मान चाहिए तो कॉज का फॉर्मूला हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा। अब हम इस साइन को भगाएंगे उस तरफ, इस तरफ प्लस का है, उस तरफ होगा तो माइनस का। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से अगर कहीं पर हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो उसे लिख सकते हैं हम कॉज स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉज स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 बराबर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है सूत्रों की। और आपको ये बता दें, जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, तो वहां पर वो हमारे लिए ट्रीटमेंट के लिए 3 प्रकार की खुराकें देता है, दवाई देता है, आपके लिए मेडिसिन देता है। कहता है सुबह खाइए, दोपहर में खाइए और शाम को खाइए। तो इसी तरह आपको इन सूत्रों को भी 3 बार याद करना है। हमारे हिसाब से किस तरह से, जब आप सुबह सोकर उठें उस समय सूत्रों को देखना है, दोपहर के समय 12 बजे के टाइम पर देखना है, और शाम को जब रात में आप सोने ही वाले हो उससे जस्ट पहले डायरी अपने बिस्तर के पास ही रखें और सोने से पहले इसकी रिवीजन करें। ऐसा आप रेगुलर नियमित प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये बहुत सिंपल लगेंगे, सूत्र कंठस्थ हो जाएंगे, आपकी जीवा पर बैठ जाएंगे, रसना पर बैठ जाएंगे। तो इसलिए आपको केवल एक ही कहना है, दिन में 3 बार डोज लीजिए इस सूत्रों का, सुबह, दोपहर और शाम। फिर देखिए आपके जो पढ़ाई का इलाज है बिल्कुल सटीक होगा, 100%, आपको 100% याद हो जाएगा। एक बार पुनः देखिए, वर्ग वाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर देखो प्लस का चिन्ह होता है, पहली संख्या पर वर्ग हो, दूसरी वाली संख्या पर वर्ग हो, ये शर्त होती है, और बीच में प्लस लगा हो। अगर यहाँ माइनस लगा होता ना तो नहीं होता साइन कॉस में, साइन कॉस में प्लस लगा होना चाहिए। फिर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, पक्षांतर करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर का चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान रखना, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नियम फिक्स कर लो, बड़े से छोटा करने का प्रयास करना, बड़े से छोटा करने का। इसका दूसरा संबंध आपका होता है सेक में। किसमें होता है? सेक में होता है दूसरा संबंध, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होगा। बराबर क्या होगा? 1। इस वाले सूत्र में आपका माइनस का चिन्ह आता है, लेकिन वर्ग दोनों पर होगा, शुरू वाली पहली संख्या पर भी होगा और दूसरी पर भी होगा। यहां पर इसके साथ थीटा भी लिखना है, यहां पर क्या लिखना? थीटा बराबर 1। देखो ध्यान से देखना अच्छे से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर 1 को आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 को आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 को आप कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 को आप कॉट थीटा इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं, 1 को आप सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर हम भ्रमित हो गए, सर 1 को इतने सारे लिख सकते हैं, पता कैसे चलेगा कौन सा लगेगा? तो वो आपका सवाल निर्धारित करता है, वो आपका सवाल निर्धारित करता है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि आपको अगर बाजार जाना है तो बाजार जाने के लिए बाजार वाला रास्ता तय करेंगे, अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो रेलवे स्टेशन वाला तय करेंगे, यदि आपको बस स्टैंड जाना है तो बस स्टैंड वाला रास्ता तय करोगे। तो जे नाम के अनुसार होता, जिस तरफ हमें जाना है वैसा हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, वैसा हमें काम करना पड़ेगा। अब इससे भी हमारे 2 सूत्र बनेंगे। कौन कौन से 2? देखिए जरा, अगर हमें सेक का मान चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का चाहिए तो इसे करना पड़ेगा पक्षांतर। चूंकि इस तरफ माइनस का है, इस तरफ कैसा है? माइनस का, उस तरफ जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना ये, अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे माइनस वाले को तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि कहीं पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। अब हम जो सूत्र बताने जा रहे हैं, ए वाला सूत्र लगभग
90% छात्र गलत करते हैं। याद पहली बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब सवालों में लगाते हैं तो इसको हमेशा गलत ही यूज करते हैं। इस पर आप लोग फोकस दीजिए। इसको हम अलग पेन, रेड पेन से बताते हैं ताकि आप लोग हमेशा ध्यान रखें। और आपको भी जब फॉर्मूला आप लिखें नोटबुक पर, डायरी पर, तो इसे रेड पेन से ही लिखें ताकि आपको भी हमेशा ध्यान रहे कि सर ने इस तरह कहा था, ये सूत्र हम हमेशा भूलते हैं। देखिए, यदि हमें tan स्क्वायर का मान चाहिए, tan स्क्वायर थीटा का, tan स्क्वायर थीटा का चाहिए, अब ये विशेष सूत्र बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। कैसे? देखो, सभी सूत्रों में 92 से घटता है, सभी सूत्रों में 92 से घटता है, लेकिन ये सूत्र है जिसमें sec स्क्वायर में से घट रहा है। इसमें ये डिफरेंस है। हम लोग क्या करते हैं, जब याद करते हैं तो 1 को आगे बोलते हैं और sec स्क्वायर को बाद में बोलते हैं। निश्चित तौर पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की हैबिट रहती है हमें। ऊपर की क्या रहती? हैबिट। इस हैबिट को छोड़ना है। एक विशेष फॉर्मूला है, इसको हमने बॉक्स में भी बंद कर दिया है। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम पूछेंगे यही फॉर्मूला आपसे पूछेंगे। क्यों? क्योंकि भूल जाते हो। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये विशेष सूत्र है, इंपोर्टेंट है। इस पर खास तौर से फोकस करना है आपको। इसके बाद 3 फॉर्मूले और आते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्मूले हैं? इसके बाद कौन कौन से 3 फॉर्मूले हैं वो और अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आपका बनता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र sec वाला एक सा बिहेवियर करता है, एक सा व्यवहार करेगा। इसमें भी एक सूत्र ऐसा होगा जो आप लोग भूलोगे, उस पर आपको फोकस करना है। अब यहां पर अगर हम cosec स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो cot को हम उस तरफ भराएंगे, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इस तरफ माइनस का है भाई, पक्षांतर करेंगे हम तो कैसा हो जाएगा हमारा? माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब हमें यहां पर तीसरा फॉर्मूला जो गलत करते हैं इसी जैसा है। अगर आपको cot का सूत्र चाहिए, cot स्क्वायर थीटा, अगर आपको cot स्क्वायर थीटा का सूत्र चाहिए तो आपका इसी जैसा बनेगा। यहां पर आपका क्या था? sec, यहां पर क्या है? cosec। तो बोलेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला यहां पर मोस्ट है। छात्र हमेशा इसी सूत्र को भूलते हैं और हम इसी सूत्र को पूछते हैं ताकि आप लोग ध्यान रखें और इस सूत्र पर फोकस हो सके। सब लोग 1 पहले बोलते हैं, लिखते हैं और cosec स्क्वायर बाद में बोलते हैं, जो कि गलत हो जाता है। एक बार पढ़ा देखिए इस सूत्र को। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 के प्लेस पर, 1 के स्थान पर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इतना। आगे हम दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा तो इसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पर लिखा हो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। और आपके लिए मैसेज दिए ही हमने, हमेशा त्रिकोणमिति में नियम बनाना बड़े से छोटा करेंगे। और आपके लिए बता दें 90% सवाल साइन कॉज में परिवर्तित करने पर हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं जिसमें रूल्स फॉलो नहीं होता है और बाकी सभी सवाल आपके साइन कॉज में चेंज करने पर हो जाते हैं।
एक बार पुनः शुरू से सूत्रों को देखिए। अगर आपका साइन थीटा लिखा है, नहीं सॉरी, अगर आपका टेन थीटा लिखा, क्या लिखा है ये टेन थीटा, अगर आपका टेन थीटा लिखा तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर कहीं पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा तो उसे आप टेन थीटा भी लिख सकते हैं। यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना है, जैसे कि कॉट थीटा का मान इसका उल्टा होता, कॉस थीटा ऊपर है और साइन थीटा नीचे, और यहां पर कॉट थीटा का एक सूत्र और दिया, 1/tan थीटा, तो इससे एक सूत्र और बन जाता, लिखा नहीं है आपको बता ही देगा। टेन अगर यहां पर आएगा तो कॉट यहां पर चला जाएगा, टेन अगर यहां पर लिखा जाएगा, कॉट के स्थान पर टेन आ जाए और टेन के स्थान पर कॉट, तो टेन के स्थान पर कॉट चला जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये एक्सचेंज हो सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। इसके बाद cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। अगर sin थीटा यहां पर पहुंचे तो cosec थीटा यहां पर पहुंच जाएगा, तो sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। यदि यहां पर sec थीटा लिखा तो 1/cos थीटा, अगर cos यहां पर आ जाए, cos कहां पर आ जाए यहां पर, तो cos थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा। आपको एक चीज और बता दें, कभी कभी सॉल्यूशन में इस तरह से होता है, अगर लिखा हो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, तो संकोच मत करना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं आप tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि वर्ग लगा तो वर्ग। अब ये नहीं कहना कि सर यहां पे वर्ग नहीं लगा रहता था तब होता था जी, तो अगर वर्ग लगा है तो उनको इकट्ठा लगा दो बाहर, और बाहर वर्ग लगाकर आप सॉल्व कर लेंगे। कैसा कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि वर्ग है, अगर लिखा है आपका sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा तो उसे tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वरना आपको कि सर ये वाला लगेगा, आप तो sin स्क्वायर। छोटे से हम बड़ा नहीं करते हैं, बड़े से हम छोटा करते हैं, वरना आपका सर ये भी तो है, ये क्यों नहीं लगाया? तो बड़े से हम छोटा करेंगे, हमारी लैंग्वेज क्या होगी? क्वेश्चन को बड़े से छोटा करने की, साइन कॉज में परिवर्तित करने की, प्लस बड़े से छोटा करने की। और भी बताएंगे तरीके जब सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आता है इसमें पढ़ने में, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और ये आपका पार्ट 4 हो गया है आज से, और चौथे भाग के पार्ट 4 के जितने भी वीडियो अपलोड हों उनको देखने से पहले इस वीडियो को निश्चित तौर पर आपको देखना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप लोग सीखें। क्योंकि फॉर्मूला गणित की जड़ है। जैसे कि एक पेड़ होता है बहुत बड़ा, उसमें जड़ें होती हैं, जड़ में पानी डाला जाता है तो पेड़ की पत्तियों तक पहुंच जाता है। ऐसे ही जे त्रिकोणमिति की जड़ है, इसमें आप जितना पानी डालेंगे, अर्थात पानी से मतलब याद करेंगे, लिखेंगे इसको बार बार, उतना ज्यादा आपका त्रिकोणमिति स्ट्रांग होगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से फॉर्मूले आपके थे, आपको काफी अच्छे से हमने समझाए हैं। आपको 3-4 बार इसी वीडियो को देखना है, पहले नोटबुक पर नोट कीजिए और बार बार याद कर कर लिखिए। बार बार याद करना है आपको और लिखना है फॉर्मूलों को। लिखने से क्या होता है कि आपकी जो गलती होती है लिखने में वो दूर हो जाती, और याद करने से आपका लिखने का विश्वास बढ़ेगा कि हमें याद है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको इन सूत्रों पर ज्यादा ध्यान देना है, अच्छे से आपको याद करना है ताकि सवाल में गलत ना हो। और आपके लिए जिस तरह हमने कहा है, आज से नोट कर लीजिए, दिन में 3 बार इसको पढ़ना है, उठते वक्त सुबह से, दोपहर के टाइम पर, और रात में जब सोओगे उस टाइम पर इसको लर्न करना है। ये 3 मंत्र ऐसे हैं, सुबह दोपहर शाम, आपके लिए यानी कि अच्छे से अच्छा समझ में आएगा और आप लोग सबसे आगे वाले स्टेज पर पहुंच जाएंगे त्रिकोणमिति की, काफी समझ में आएगा अच्छे से। और ध्यान रखना, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें
और शेयर उन बच्चों तक पहुंचाएं शेयर करके जिनको पता नहीं है, या आपके मित्र हैं कोई पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो उनके लिए भी शेयर करें लिंक, ताकि उनके पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वो हमसे जुड़ सके और सबसे सरलतम भाषा में आप गणित का अध्ययन कर सकें। जो कि कहते हैं कि बहुत कठिन होता है सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो सरल लगने लगता है। कैसे लगने लगता है? सरल लगने लगता है। इसलिए आपसे कहना है, जैसे कि अपने चैनल का नाम राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर है, राधे कृष्णा गुरुकुल आप डालोगे तो ओपन हो जाएगा और उससे फिर आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं काफी। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट लिखें और अधिक से अधिक शेयर करें। सोशल मीडिया जहां जहां भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं, वहां तक आप लोग इन वीडियो की लिंक भेजें ताकि बच्चे